स्वागत है आपका P24/7 पर। खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की बुलेटिन से। दुधवा में एक के बाद एक 3 बाघों की मौत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख अपनाया है। ये मौतें पिछले 10 दिनों में हुई हैं। सीएम ने वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना और अपर मुख्य सचिव वन मनोज कुमार सिंह को तत्काल दुधवा नेशनल पार्क जाकर जांच करने और विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। वहीं वन मंत्री समेत सभी अधिकारी शुक्रवार की शाम को ही दुधवा रवाना हो गए थे। दुधवा में पहले एक बाघ मरा। स्थानीय अधिकारियों का पक्ष है यह बाघ आपसी संघर्ष में घायल होने के कारण जिंदगी की जंग हारा है। वहीं बाघ के सभी अंग बरामद हुए, इसलिए यह अवैध शिकार का मामला नहीं बनता है। दूसरी मरी बाघिन की मौत के कारण डिहाइड्रेशन को बताया जा रहा है, जबकि तीसरे मरे बाघ के बारे में बताया गया कि उसकी उम्र 8 साल से ज्यादा की थी। वो भी आपसी संघर्ष में मारा। लेकिन वन्यजीवों से विशेष लगाव रखने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच समिति गठित कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। वहीं वन मंत्री और अपर मुख्य सचिव के अलावा वन विभाग अध्यक्ष ममता संजीव दुबे और प्रोजेक्ट टाइगर के प्रभारी सुनील चौधरी भी शुक्रवार को मौके पर रवाना हो गए। वहीं वन मंत्री की अध्यक्षता में यह टीम मौके पर जाकर जांच करेगी और राज्य कर विभाग में अपर आयुक्त स्तर को 2 अधिकारियों का तबादला किया गया है। वहीं वाराणसी जोन द्वितीय में अपर आयुक्त ग्रेड 1 के पद पर तैनात कृष्ण प्रताप किया गया है और 7 जून को जारी आदेश को निरस्त कर उन्हें राज्य पर लखनऊ में अपर आयुक्त ग्रेड 1 जोन प्रथम तैनाती की गई है। वहीं 9 पदोन्नत माकुन यादव को जौनपुर में ग्रेड 2 अपील के पद पर तैनात किया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा 2024 चुनाव को लेकर सपा की बैठकों का दौर जारी है। नैमिष धाम ने 2 दिवसीय सपा पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में है। वहीं शुक्रवार की दोपहर राम गोपाल यादव और शिवपाल यादव यहां मौजूद रहे। देर रात अखिलेश यादव के बैठक में पहुंचकर कार्यकर्ताओं को बूथ मैनेजमेंट गुरु मंत्र दिए गए। अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि ये धरती असुर के संहार के लिए जानी जाती है। असुर वही है जो अत्याचार करते हैं। नैमिषारण्य ने ऐसा कवच है जो असुरों को आने की अनुमति नहीं देता है। प्रशिक्षण शिविर में सपा का फोकस कोर वोटर अल्पसंख्यक यादव को सहेजने पर रहेगा। इसके अलावा कुनबेन के विस्तार की रणनीति पर भी चर्चा होनी है। कुर्मी मतदाताओं को पुनः पार्टी से जोड़ने के साथ ही अनुसूचित जाति को भी अपने पाले में करने पर मंथन किया जाएगा। कुर्मी मतों के सपा के साथ जुड़ने पर मिश्रिक, सीतापुर, बाराबंकी, कानपुर, शाहजहांपुर, हरदोई, धरोआ सहित कई अन्य लोकसभा क्षेत्रों के राजनीति समीकरण बदलते दिख सकते हैं। कार्यकर्ताओं को बड़ा संदेश देने के लिए गोपनीय शिविर समाजवादी पार्टी नैमिष नारायण ने शिविर लगाकर बड़ा संदेश देने की तैयारी में है। शायद इसलिए इसकी रणनीति गुपचुप बनाई जा रही है। वहीं शिविर के सूत्रों ने लेकर उसके एजेंडे तक का किसी को भी भनक नहीं लगने दी जा रही है। गुरुवार की शाम 3:30 बजे तक इसकी जानकारी पार्टी के नेताओं तक को नहीं थी और पूर्व विधायक रामपाल यादव से जब इस संबंध में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि अभी इसका कार्यक्रम नहीं हो रहा है और पार्टी संपर्क और संवाद को विरतता दे रही है। लखीमपुर से लौटते वक्त सपा प्रमुख अखिलेश यादव लहरपुल में एमएलसी जासमीर अंसारी के आवास पर पहुंचे थे। वहीं नैमिषारण्य से वापसी के दौरान शनिवार को सिधौली में पूर्व विधायक हरगोविंद भार्गव के आवास पर जाएंगे। इसके अलावा सिधौली में ही उसका मोहम्मद हसीन खान के रेस्टोरेंट पर भी जाने की भी कार्यक्रम बनाई गई है। औरैया में सराफा व्यापारी से लूट मामले में खुलासा हुआ है, जहां पर व्यापारी के पूर्व कर्मचारी ने ही मालिक को लूटने की साजिश रची थी। और इतना ही नहीं, इसने अपने 3 साथियों और भोगनीपुर के 3 पुलिसकर्मियों के सहयोग से लिया था। और 3 दिन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर फर्जी चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मियों ने चांदी लूटी है। इसके बाद साथ में थाने लेके गए और चांदी का बंटवारा 2 दिन बाद होना था, लेकिन इसके पहले ही सभी आरोपी धरे गए। हालांकि इस लूटकांड में शामिल हेड कांस्टेबल अभी भी फरार है। कानपुर देहात और औरैया जनपद की पुलिस ने देर रात
भोगनीपुर कोतवाली में छापा मारकर इंस्पेक्टर के आवास से लूटी हुई 50 किलो चांदी भी बरामद कर ली है। वहीं औरैया एसपी चारू निगम ने कहा कि पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई के लिए एसपी का कानपुर देहात को पत्र लिखा गया है। एसपी ने बताया कि एफआईआर की कॉपी के मुताबिक बांदा के रहने वाले सराफा व्यापारी मनीष सोनी उर्फ सागर 6 जून को अपनी क्रेटा कार बांदा से औरैया जा रहे थे। उनके साथ मामा का लड़का रवि सोनी और भाभी सोनाली सोनी और उनकी बेटी आई थी और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जा रहे थे और गाड़ी ड्राइवर जगन्नंद पाल चला रहा था। औरैया जनपद में एंट्री करते ही दोपहर 2:30 से 2:45 के बीच एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी के पास खड़े 4 लोगों ने हाथ देकर गाड़ी रुकवा ली। ये बुधवार की सुबह इस तरह का एक इंसिडेंट औरैया में जानकारी में आया था, जहां कुछ व्यापारी एक्सप्रेसवे के माध्यम से बांदा से चलकर आगरा जा रहे थे और इनसे वहां पर कुछ बदमाशों द्वारा गाड़ी रोकी गई और साथ में उसमें कुछ पुलिस वर्दी में भी लोग थे और चेकिंग के नाम पर इनके पास जो चांदी थी वो बलात् ले ली गई। इसके बाद एसपी ने जैसी जानकारी में तत्काल एक मुकदमा पंजीकृत किया और अलग अलग तरह की टीम्स बनाई गई जो हर प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल एविडेंस को कलेक्ट कर रही है। रहने वाला है जमीलुद्दीन, रफत खान और राकेश, ये सारे हमीरपुर ये मौदहा के रहने वाले हैं, जहाँ से ये पूरी घटना इन लोगों ने प्लान की थी और वहाँ पे लोग इकट्ठे हुए और आज सुबह इन लोगों ने प्लान बनाया कि इन्होंने चांदी भोगनीपुर में कानपुर देहात में रखी थी, वहाँ जाकर इस चांदी का बंटवारा करेंगे, क्योंकि चांदी जो है टुकड़ों टुकड़ों में थी, तो आपस में इनका बंटवारा किस तरह से होना था वो प्लान था। जब इन लोगों को सिखलाए तरीके से टीम्स लगाई, एसओजी की टीम लगाई, थाने की भी 2 टीम्स लगाई, इनको रोका गया तो दौड़ाने लगे, पर इनको सकुशल रोककर इनसे पूछताछ की गई तो काफ़ी गंभीर तथ्य प्रकाश में आए। इन्होंने बताया कि चांदी प्रभारी निरीक्षक के पास है और चांदी थाने पर रखी गई है। तो जब इस तथ्य पर टीम रवाना की गई सिखाए हुए तरीके से, तो प्रभारी निरीक्षक के लोकेशन देखा गया तो ये रवाना शुदा थे। इनके बारे में यही पता था कि इन्होंने एक दरोगा को और एक हेड कांस्टेबल। छिबराऊ थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर में एक महिला ने प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमी के साथ मिलकर पति की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। वहीं चौकी सिकंदरपुर के मोहल्ला आजाद नगर निवासी 35 वर्षीय राजू शर्मा पुत्र सर्वेश चंद्र शर्मा छिबराऊ में ट्रक की बॉडी मेकर का कार्य करता था। छिबराऊ के मोहल्ला त्रिपाठी नगर के जुल्हापुरी निवासी समीर पुत्र मुन्ना का राजू की पत्नी शिखा शर्मा से प्रेम प्रसंग के चलते उसके घर आना जाना था। सगीर छिबराऊ में बाइक रिपेयरिंग का कार्य करता था और 8 जून की रात करीब 9:30 बजे सगीर ने शिखा के साथ मिलकर पहले राजू के साथ मारपीट की, उसके बाद गला दबाकर हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बिना पंचायत नमा के शव को जिला अस्पताल कन्नौज के मोर्चरी में पहुंचा दिया। पुलिस ने मृतक की पत्नी शिखा और उसके प्रेमी सगीर को हिरासत में ले लिया है। वहीं मृतक की 2 बेटी 9 वर्षीय नंदनी, 7 वर्षीय नंदनी और 5 वर्षीय बेटा ऋषभ है। मृतक के चाचा सुरेंद्र शर्मा की तहरीर पर पुलिस ने शिखा और उसके प्रेमी सगीर पर मुकदमा दर्ज किया है। तो वहीं यूपी के कन्नौज जिले में बच्चे को लेकर हुए विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर खूनी संघर्ष हुआ है। दोनों पक्षों की ओर से हवाई फायरिंग, पथराव और जमकर लाठी डंडे चले हैं। वहीं छिबरा मऊ कोतवाली क्षेत्र के बिरतिया मोहल्ला निवासी अजय पुत्र रियाज अहमद ने बताया कि वह घर पर खाना खा रहा था, तभी बच्चों में विवाद हो गया, जिसके बाद मोहल्ले के ही जिसान हसन, फैज, असद, फैजल और अरसद दबंगों ने उसके घर पर हमला बोल दिया, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर
गाली गलौज और मारपीट हुई। वहीं बाद में दबंगों ने हवाई फायरिंग भी की। दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर पथराव करने के साथ ही लाठी डंडा भी, कंटवासा, फरसा और चाकू लेकर हमलावर हो गए और एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के घर भीतर जबरन घुसकर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और अभद्रता की है। वहीं घर में रखी नकदी और जेवरात लेकर फरार हो गए। सूचना मिलने के बाद भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। मारपीट में घायल हुए लोग पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तनाव को देखते हुए मोहल्ले में पुलिस के तैनात कर दिया गया है और इस मामले में एक पक्ष ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया है। वहीं दबंगों के पकड़ने के लिए पुलिस ने रात में दबिश भी दी थी, लेकिन दबंग हमला करने के बाद फरार हो गए। वहीं पुलिस अब मामले की गहनता से जांच कर रही है। यूपी के कन्नौज में जहरीली शराब ने जमकर कहर बरपाया है। कम पैसे से ज्यादा नशे की लालच में हर वर्ग के लोग इस शराब की तरफ अग्रसर हो जा रहे हैं। ऐसे में ताड़ी भी एक तरह की नशे को देने वाली चीज है। जिले में ताड़ी का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है और संबंधित आबकारी विभाग आंखों पर पट्टी बांधे और कानों में तेल डाले हुए हैं। हैरानी की तो बात यह है कि ये ताड़ी का कारोबार नाबालिग युवक कर रहे हैं और नाबालिग ही युवक इसका जमकर सेवन भी कर रहे हैं। ताड़ी में ज्यादा नशे को लेकर किसी दवा का इस्तेमाल भी किया जा रहा है और ऐसे में कहीं ना कहीं ये विषैला भी साबित हो रहा है और जिले में किसी बड़ी घटना को दावत भी दे सकता है। का जो आप बता रहे हैं वीडियो संज्ञान में आया है तो उसकी तस्दीक करानी पड़ेगी। जहां पर आपने बताया है गांव का, उस क्षेत्र का, उस स्कूल के, अगर इस तरह का है और वाकई में बात ये जांच के बाद पुष्टि इसकी ठीक होती है तो ये इस पर जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं संबंधित विभाग को प्लस पुलिस को दोनों को निर्देशित कर दूंगा कि इस पर जो है अपना खुद जाके जॉइंटली एक टीम के रूप में इसका पड़ताल करके, क्योंकि गलत है किसी भी विद्यालय के आसपास होना, स्कूल के आसपास, कॉलेज के आसपास इस तरह। धूमधाम से शादी हुई। आपको बताते चले कि माता पिता ने नम आंखों से अपनी बेटी को विदा करके ससुराल भेजा। वहीं दुल्हन भी नई उम्मीदों और नए अरमानों के साथ अपने ससुराल पहुंची। बेटी परिजनों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस तारीख पर वो अपनी बेटी को डोली में विदा कर रहे हैं, ठीक 1 महीने बाद उसी तारीख को उसकी बेटी की अर्थी निकलेगी। दरअसल बुंदेलखंड के महोबा में ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर हर कोई संकेत में रह जाएगा। यहाँ एक युवती 8 मई को डोली में विदा हुई और अपने ससुराल पहुंची। ठीक 1 महीने बाद यानी 8 जून को युवती की ससुराल से अर्थी उठी है। वहीं नवविवाहिता के हाथों में लगी शादी की मेहंदी भी नहीं छूटी थी और उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। अब युवती के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है और बेटी की मौत से उसके परिवार में कोहराम मच गया। दरअसल नवविवाहिता की संदिग्ध मौत का मामला जनपद के महोबकंठ थाना क्षेत्र के आने वाले पिपरी गांव से सामने आया है। लड़की के परिजनों ने बेटी की मौत का आरोप ससुराल पक्ष पर लगाया है। मिली जानकारी के मुताबिक मृतिका हमीरपुर जनपद के राठ थाना क्षेत्र के बेगाए गांव की निवासी है। यहां रहने वाले धर्मदास हरिरवार की 20 साल की बेटी पान कुंवर का विवाह 8 मई को मोहब्बा के पिपरी गांव निवासी कैलाश अहिरवार के साथ धूमधाम से हुआ था, मगर ये खुशियां 1 महीने में भी नहीं रह पाई और नवविवाहिता दुल्हन की मौत हो गई। संभल जिले के बहजोई थाना इलाके के गांव में मंदिर में मूर्ति स्थापना को लेकर बवाल हो गया। यहां एक ही समुदाय के 2 पक्षों के बीच जमकर पथराव और बवाल हो गया। इस झगड़े में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के 40 लोगों को हिरासत में लेकर कार्रवाई की गई है। गांव में बवाल के बाद अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। फिलहाल शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया और एक ही समुदाय के 2 पक्षों के बीच पथराव और बवाल का ये पूरा मामला बहजोई थाना इलाके के गांव ढाडोल का है, जहां गुरुवार की रात्रि दलित और ब्राह्मण समाज के 2 पक्ष आमने सामने आए। बताया जा रहा है कि गांव में ब्राह्मण समाज द्वारा मंदिर की स्थापना की गई और देव प्रतिमाओं की स्थापना से पहले ब्राह्मण समाज के लोगों द्वारा गांव में शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। यह शोभा यात्रा दलित इलाके में पहुंची, जहां दलित समाज के लोगों ने उनके इलाके में शोभा यात्रा निकाले जाने का विरोध किया और इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए।
दोनों पक्षों के बीच जमकर नोकझोंक हुई और देखते ही देखते दोनों ही पक्षों के लोगों में एक दूसरे पर पथराव कर दिया और एकाएक पथराव की घटना से गांव में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।